जी सर। आज रुई भौरा के जो लोग यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, ये मजबूर होकर के यहाँ पर बैठे हैं और हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से और पूरे हिमाचल प्रदेश को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको, कि जो रुई भौरा का सड़क है वो 20 साल पहले उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए खास करके जो गरीब किसान है और उसमें भी जो दलित परिवार हैं उनकी जमीनें ली गई, मुफ्त में जमीनें ली गई, कोई मुआवजा उनको नहीं दिया गया और लोगों ने भी इसलिए जमीन दी कि उनको जो है बस की सुविधा मिलेगी, सड़क की सुविधा मिलेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 20 साल के बाद भी मात्र जो 2 किलोमीटर सड़क निकलनी थी वो काम अभी भी अधूरा है और एक पॉइंट है जहाँ पे मात्र 150 मीटर के आसपास वो सड़क रह गई है जो अभी भी जो है जिसका काम शुरू नहीं हुआ है। पहले बहाना हमारा लगाया गया कि इसमें स्टे लगा है कोर्ट का, वो कोर्ट का स्टे भी कब का जो हट गया है, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि गरीब लोग वहां पर रहते हैं, गरीब बस्ती है और इसलिए जो है अमीरों के काम ज्यादा जल्दी होते हैं इस व्यवस्था के अंदर, गरीबों को पूछा नहीं जाता है। और जब बार बार लोगों ने बोला कि हमारी सड़क का काम शुरू करो तो भी जो उनकी नहीं सुनी गई। और हमें कहना चाहते हैं कि 20 साल में कितना नुकसान जो है गरीब किसान का हुआ है फसल का, उससे बेहतर था कि अगर आपने ये सड़क पूरी नहीं कर ली थी तो फिर वो किसानों की जमीन खोदी क्यों गई वहां पे, वो 20 साल फसल लेते तो उनका घर परिवार बीजवा चलाने में मदद मिलती। तो इसलिए हम आज यहाँ पर इसलिए आए हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ पर आए तो पुलिस विभाग को मालूम है कि हमारा आज धरना है यहाँ पर, इसलिए पुलिस की वर्दी में जो है थाने से लोग यहाँ पर आए हैं। सीआईडी के लोगों को, आईबी के लोगों को मालूम है कि आज जो है हमारा धरना है रुई भौरा सड़क को लेकर के। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो अधिशासी अभियंता हैं, चाहे वो सहायक अभियंता हैं, जब उनको मालूम था कि हम इस कार्यालय में आज आ रहे हैं और हमने बकायदा बताया था और ठीक हमारे आने से जो है 10 मिनट पहले वो यहाँ से चले जाते हैं। जब पूरे जोगिंद्रनगर में त्राही त्राही मची थी, जब जोगिंद्रनगर पूरा ध्वस्त हो गया, भूस्खलन हो गया, बारिश में तबाह हो गया, जगह जगह सड़कें चली गई, तब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ऐसी कर्तव्य परायणता नहीं दिखाई, तब ऐसी तत्परता नहीं दिखाई। जैसे हमारे विधायक सोए रहे और वो जो है गांवों में ढोल नगाड़ा लेकर के जाते थे, वैसे हमारे अधिकारी जो है दफ्तरों में बैठते थे। लेकिन आज जब लोग अपनी समस्या लेकर के यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दी आप ऑफिस आओ, एक्सएन महोदय जहाँ पर भी आप हैं, सीआईडी के लोग, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जो अंदर बैठे हैं वो उन तक मेरी बात को पहुंचा दें। ये धरना थोड़ी देर बाहर चलेगा, इसके बाद ये धरना जो है अंदर चलेगा और अगर रोकना है तो ज्यादा पुलिस बुला लो, लेकिन इस चीज की हम इजाजत नहीं देंगे कि हम आपके कार्यालय में आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए और आप यहाँ से भाग करके जो है कहीं और जा रहे हैं। जब आपको मालूम है कि हम यहाँ पर आए हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, आप थोड़ी देर रुक करके यहाँ पे बात कीजिए। और ये समस्या बहुत गंभीर है। आपको हम बताना चाहते हैं, जो भौरा का गांव है, ब्राड़ू से अगर कोई सामान लाना है भौरा के लिए तो 400 रुपए की गाड़ी जो करना पड़ती है, जबकि जोगिंद्रनगर से बाया कस भौरा के लिए अगर बस चलती है तो मात्र जो है 22-23 से लेकर 25 रुपए तक का किराया लगेगा, तो 25 रुपए से ज्यादा किराया लगेगा। लेकिन ब्राड़ू से मात्र जो है भौरा के लिए जो है सामान ढोने के लिए गाड़ी करनी है तो 400 रुपए खर्च हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? किस बात के लिए लोगों से मुफ्त में जमीनें ली है जब आपसे 150 मीटर रोड नहीं निकल रहा और कोर्ट का स्टे हटने के बावजूद भी? तो हम आज इसलिए यहाँ पर आए, हमने बातचीत भी करनी थी, एक ज्ञापन भी हमने बनाया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसी महीने जो है काम शुरू किया जाए उस सड़क का, और वो सड़क का काम शुरू होता है तो 2 दिन में जो है कंप्लीट रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम बच नहीं गया है। कोई चट्टान वहां पर नहीं है, सिर्फ जेसीबी से जो मलबा हटाना है, वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन उसको जो है टाला जा रहा है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल पहले जब चुनाव थे, जो हमारे वर्तमान विधायक है जोगिंद्रनगर से, वो उस इलाके के अंदर गए थे, जैसे आज जा रहे ढोल धमाके के साथ वैसे ही गए थे और वहां पे भौरा, गड़ुई, कोठी के आसपास के गांव के लोगों को बोला था कि जीतते ही जो है इस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। आज 5वां साल हो गया, दोबारा जो है वोट मांगने चले गए, लेकिन सड़क नहीं बनी है और इसलिए बीच में दोबारा गए थे, फिर बोला कि आपका काम बड़े जल्दी हो जाएगा। ब्राड़ू एक फंक्शन था, उस फंक्शन में मैं भी था पंचायत का, और वहां पर भी मेरे सामने विधायक साहब ने बोला था लोगों को कि ये तो 1 महीने के अंदर अंदर हम जो इस काम को पूरा कर देंगे। और हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे बीच में लोबी राम जी जो वहाँ के सोसाइटी के जो है अध्यक्ष भी रहे रुई के, और उसके साथ साथ राम सिंह जी हैं,
हमारे बीच में श्याम सिंह जी थे, वो भी कहीं कोई बीमार उस वजह से उनको जाना पड़ा। हमारे बीच में जय सिंह जी है, रूप सिंह जी है और रमेश जी है। दर्शकों का हमारा राह है जब लोक निर्माण विभाग के पीडब्ल्यूडी के सारे कर्मचारी जिनको ब्रेक के देते 15 दिन की, तो हमने 64 दिन की भूख हड़ताल इसी प्रांगण में लड़ी थी। और तब ये फर्श पक्का नहीं था, यहाँ पे कीचड़ होता था, हम कीचड़ में बैठे हैं 64 दिन। लेकिन उन सारे के सारे मजदूरों की ब्रेक के तुड़वाई है, शिमला तक लड़े हैं, विधानसभा घेरी है, सेक्रेटरीट घेरा है। और जब उनको पक्का नहीं कर रहे थे, 100 दिन की भूख हड़ताल हमने इसी प्रांगण में लड़ी है। तो ये तो सिर्फ 150 मीटर सड़क का मुद्दा है। अधिकारियों को चाहिए कि बिना विलंब के जो है जेसीबी भेज करके, उसका तो ठेका टेंडर करने की जरूरत नहीं है, अपनी जेसीबी लगवा करके जो है सड़क को निकाल दें। और अगर उसमें नाकाम रहते हैं तो फिर जो आंदोलन का मुकाबला करने के लिए, आंदोलन का सामना करने के लिए जो उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बात को लाइटली ना लें। ये बहुत ज्यादा Welcome to Vijay Group of Institutes. Admission and registration are open for the professional courses like B.Ed, D.El.Ed, BCA, BBA, BCom and PGDCA. From this session, we newly introduce a professional course, Bachelor's in Hotel Management. Vijay Group of Institute are affiliated with Himachal Pradesh University Shimla, Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala, and it is also accredited with NAAC. For overall development of student, we provide different learning platform where students reach their goals and excel their skills. Vijay Group of Institute also provide the public library so that student can aid their studies. Vijay Group of Institute grows student professionally as well as technically. And we also enhance the technical skills, communication skill, confidence level and also give complete exposure to the students. Vijay Group of Institute not only concerned with academics but it is also concerned with overall grooming of the students, and we focus to grow our student more and more. For more details you can contact with us.